चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल दोस्तों रसायन यानी कि केमिस्ट्री का दोस्तों जो जारी हुआ है मॉडल पेपर, उसका मैं आंसर के करवाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए काफ़ी कमाल का प्रश्न पूछा गया है। इससे भी आपका प्रश्न एग्जाम में रहने वाला है, यानी कि आपका जो 6 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों केमिस्ट्री का, उसमें भी ये प्रश्न इससे पक्का कुछ ना कुछ पूछता है। तो आप लोग को पूरा जो 70 नंबर पूरा 70 नंबर फिक्स करके जाना है और ऑब्जेक्टिव तो एक भी नहीं छोड़ना है। आपको देखिए कुछ निर्देश दिया गया, ये आपका एडमिट कार्ड में भी दिया रहेगा, जिसे आप लोग को पढ़ लेना है ना। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए जानकारी जो दिया गया है। देखिए 2 खंड में 200 ऑब्जेक्टिव है, खंड आ में 270 ऑब्जेक्टिव है और खंड बा में भी आपका 270 नंबर का सब्जेक्टिव है, ठीक ना। यानी कि दोनों में 70 नंबर का सब्जेक्टिव है। हिसाब में आपका 35 का जवाब देना है, इसमें 35 इसमें 35 यानी कि 35 यानी कि 140 नंबर में मात्र आपको 70 नंबर बनाना है। तो आइए फटाफट प्रवेश कीजिए। 1 से लेकर के 70 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको मात्र 35 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, यानी कि आधा का। चलिए मस्त क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन की शुरुआत करते थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे आया है कि NaCl सोडियम क्लोराइड के रावा में यानी कि क्रिस्टल में Na पर दोस्तों क्या है प्लस और क्लोरीन पर दोस्तों माइनस से घिरा होता है। तो यहाँ पर क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आयरन जो घिरा होता है दोस्तों 6 परमाणुओं से घिरा होता है, इसीलिए डी नंबर आपका फर्स्ट का सही जवाब हो जाएगा। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। देखिए एक दिया सलाई की जो ज्यामिति होती है दोस्तों वो कैसा होता है, दिया सलाई जो होता है उसकी जो ज्यामितीय आकृति होती है वो आपका ऑर्थोरॉम्बिक होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑर्थोरॉम्बिक जो यानी कि दिया जो सलाई होता है उसकी जो आकृति होती है वो ऑर्थोरॉम्बिक होता है। ऑर्थोरॉम्बिक में परमाणु संख्या जो सबसे अधिक होता है, समन्वय संख्या इसी में होता है। और यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ त्रुटि क्या है बताइए। तो आप लोग फटाफट एन गोले वाले दोस्तों सीमित पैंकिंग में अष्टफलक रिक्तियों में संख्या क्या होगी। तो एन गला होगा तो यहाँ पर आपका दोस्तों जो अष्टफलक की जो दोस्तों संख्या होगी आपका n/2 होना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटि है ना, अधूरा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब बताइएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रावा की घनत्व की कमी आ जाती है। देखो ये क्वेश्चन कितना इसे पूछ दिया कि इस प्रकार के दोष के कारण रावा के दोस्तों जो 200 घनत्व होता है उसमें कमी आती है। शॉर्ट के दोष के रावा का मतलब यहाँ क्रिस्टल पूछा जा रहा है, इसलिए बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि आदर्श विलयन होता है। देखिए आदर्श विलयन है दोस्तों वो आपका कौन है, चलिए फटाफट बताइए आदर्श विलयन जो है दोस्तों आपका कौन है। तो जो आदर्श विलयन जो होता है दोस्तों बेंजीन होता है। तो यहाँ पर बेंजीन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर C6H3 यानी कि बेंजोमिथाइल, ठीक ना, ये आपका हो जाएगा जो कि क्या होगा आदर्श घोल हो जाएंगे। तो डी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाइट्रिक अम्ल और जल भी दिया गया, तो नहीं होगा। इथाइल अल्कोहल और जल ये भी नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म और दोस्तों चलिए ये भी नहीं होगा। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है दोस्तों के 0.1 mH क्या लिखा हुआ mH/PO बिलियन की सामान्यता क्या हो जाएगी। तो इसका समानता आपका 0.3 हो जाएगा। चलिए यहाँ से 7 नंबर है किसी तनुघोल का अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है कि किसी तनुघोल का जो अनुसंख्या के दोस्तों गुणधर्म वो किस पर निर्भर करता है। तो घोल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किसके, तो घोल के अणुओं की संख्या पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन का C नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब उसका बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका प्रासरण दाब सबसे अधिक होगा। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक जो प्रासरण दाब होगा दोस्तों आपका CaCl2 का होगा। कैल्शियम क्या है दोस्तों, क्लोरीन है, ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर दोस्तों का आंसर है कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित को किस अम्ल के द्वारा 93 विलयन से प्रभावित करने पर H2 पर हाइड्रोजन गैस आयतन मुक्त होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 11,200 ml हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 10 नंबर के तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युतीय अपघटन का दोस्तों मोलर चालकत्व क्या होगा, यानी कि तनुता बढ़ाएंगे तो किसी विद्युत अपघातीय दोस्तों चालक का जो मोलर चालकत्व होगा वो आपका क्या होगा, तो ये आपका दोस्तों बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर दोस्तों का आंसर है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव आपका प्लस 207.63 है। यहाँ पर वोल्ट में, तो इनका मानव अपकरण क्या होता है माइनस में होता है। पहले भी हम आपको प्रश्न करवाए हैं दोस्तों। ये आपका दोस्तों 2021 में मॉडल पेपर में पूछा गया था। ऑक्सीकरण होता है प्लस में होता है, लेकिन अपकरण जो होता है माइनस में होता है। इस बात को जरूर से याद कर लीजिए, इससे 1 नंबर पक्का आपका हो जाता है।
चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर आपका लैम्डा यहाँ पर 8 NaCl बराबर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा लैम्डा Na प्लस में दोस्तों लैम्डा क्लोरीन, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ये बराबर हो जाता है, यानी कि लैम्डा इन्फिनिटिव NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम और क्लोराइड के टूट जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि द्वितीयक सेल कौन होता है। देखो द्वितीयक सेल कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है ये आपका द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक सेल लेड स्टोरेज बैटरी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया का जो वेग है दोस्तों किस पर निर्भर करता है। किसी भी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है किस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल देखो ये आपका ताप पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि किसी अभिक्रिया के लिए दोस्तों वेग स्थिरांक जो निर्भर करेगा वो आपका ताप पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 15 नंबर के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। देखिए प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है दोस्तों उसमें वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है 15 का क्या हो जाएगा। तो वेग स्थिरांक की इकाई जो होता है दोस्तों वो आपका समय इनवर्स होता है। एक द्वितीय कोटि होता है, एक तृतीय कोटि होता है। तो ये सब का मैं आपको दे रखा हूँ। देखो शून्य कोटि भी होता है, ये सब आपको PDF नोट्स में दिए, अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो बिल्कुल याद होगा। शून्य कोटि हो जाएगा प्रथम कोटि के लिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को दुगना कर दिए तो अभिक्रिया का दोस्तों आधार दुगना हो जाएगा। तो अभिक्रिया के कोटि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभिक्रिया के जो कोटि होगी दोस्तों आपका शून्य हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 7 नंबर कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों कौन सही है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों कौन सही है, तो आपको याद रखना T½ जो है दोस्तों समानुपाती ए होता है। यही आपका दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसको जरूर से याद रखना है और आपके परीक्षा में दोस्तों पूछता है ना, तो ये जरूर याद रखेगा दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सही है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है। तो देखिए अधिशोषण वह घटना है जिसमें जो पदार्थ होता है दोस्तों आपका दूसरे पदार्थ के सतह पर आपका जमा हो जाता है, यानी कि अधिशोषण में होता है कि दूसरे सतह पर आपका क्या होता है जमा हो जाता है, इसलिए इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो आपका निर्भर करेगा, ठीक ना। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर उत्प्रेरक वह पदार्थ जो इसके साम्यावस्था प्राप्त करने के गति को कम कर देता, कोई ऑप्शन मिल जाए साम्यावस्था प्राप्त करने के समय कोई गति को कम कर दे। हाँ देखो ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो 20 नंबर में कहा जा रहा है कि लाइफोविक कोलाइड का असहित्व का कारण क्या है। देखो लाइफोविक कोलाइड के असहित्व का जो कारण है वो कानों का दोस्तों आवेशित होना। क्या होता है, कानों का आवेशित होना, इसीलिए दोस्तों बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, तो कहा जा रहा है कि गोल्ड संख्या जुड़ा होता है। देखिए गोल्ड संख्या दोस्तों किससे जुड़ा होता है, थोड़ा जल्दी से बताइए गोल्ड संख्या किससे जुड़ा होता है। आपको याद रखना लाइफोविक कोलाइड से जुड़ा हुआ था कौन, तो गोल्ड संख्या। ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोल्ड संख्या में क्या होता है उसमें आप लोग पढ़ेंगे सबसे कम जो दोस्तों। चलिए यहाँ पर बात बड़े बढ़िया देखो सबसे कम जो गोल्ड संख्या होता है वो आपका जिलेटिन का होता है। गोल्ड संख्या जो जुड़ा होता है वो आपका लाइफोविक कोलाइड से जुड़ा हुआ होता है, तो याद रखिएगा। देखो यहाँ पर आपका कहा जाए कि सल्फाइड अयस्कों को समांतरित किया जाता है, तो इसको फेनोत्प्लवन विधि से तैयार किया जाता है। कौन सा विधि, तो फेनोत्प्लवन विधि। और यहाँ से देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन के कौन सा ऑप्शन में फेनोत्प्लवन विधि दिया गया है। चलो फेनोत्प्लवन विधि देख लो, ऑप्शन ए में आपको दिख जाएगा। चलो देखो कहा जा रहा है दोस्तों किसका धातु का दोस्तों जो निर्माण है निष्कासन है जटिल निर्माण विधि जो होता है। देखो जटिल निर्माण जो होता है दोस्तों वो किस मेथड के द्वारा किया जाता है बताइएगा। यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन का फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, देखें यहाँ से आप लोग को याद रखें एजी, यानी कि दोस्तों सिल्वर जो है इसका जटिल निर्माण विधि के द्वारा दोस्तों तैयार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रक्षेत्र विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रक्षेत्र दोस्तों विधि का जो उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, तो अत्यंत ही विशुद्ध धातु के प्रयोग करने के लिए दोस्तों किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो भी विद्यार्थी बी नंबर लगाएं सही जवाब है। क्योंकि प्रक्षेत्र शोधन विधि का जो उपयोग किया जाता है अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए होता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो लोहे के निष्कासन में जो धातुमल प्राप्त होता है वह कौन है। देखिए लोहे के निष्कासन में जो धातु प्राप्त होते हैं वो आपका क्या है, लोहे के धातुमल में जो प्रयुक्त होता है। चलिए बताइएगा फटाफट। देखिए बहुत ही बढ़िया, आपको याद रखना लोहे के दोस्तों धातुमल में जो प्रयुक्त होता है वो आपका दोस्तों फेरस सिलिकॉन है दोस्तों। चलिए यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, जरूर से याद रखिएगा। लोहा का निष्कासन में बतला रखे हैं।
चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है, इनके नाइट्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन है दोस्तों, इसका कौन सा ऑक्साइड, ये सब क्या है ऑक्साइड है, इनमें से कौन आपका अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय मतलब बता दीजिए यहाँ पर, बहुत बड़ा, यहाँ पर NO2 जो देगा आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। फॉस्फोरस की देखिए, फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो फॉस्फोरस की जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है तो -3 से लेकर के 5 तक होता है, और यहाँ से -3 5 ऑप्शन में दिख जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो आपको याद रखना P2O5, ये आपका दोस्तों क्या, ये तो होगा ही नहीं। चलो यहाँ पर आपका क्या N2O5, ये आपका दोस्तों देखा सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल क्रिया करके क्या बनाता है, फॉर्मिक अम्ल सांद्र अम्ल से भी क्रिया करके क्या बनाता है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर ए लगा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, उनका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल जो होता है दोस्तों COOH फॉर्मिक अम्ल सांद्र से, देखो ये अधूरा क्वेश्चन लग रहा है, फॉर्मिक अम्ल सांद्र से विक्रिया करके क्या बनाता है, ये क्वेश्चन अधूरा, लेकिन मुझे पता है दोस्तों इसका कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, ये मैं आपको करवा रखा हूँ। चलिए देखो सल्फर का ऑक्सीकरण पूछेगा तो 0, लेकिन सल्फर के अणु जो होते हैं उसमें आष्ट पर आणविक होते हैं, क्या होता है आष्ट आणविक, यहाँ से देख सकते हो आष्ट आणु इसमें है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, आप लोग चेक कर सकते हो किसका परमाणु संख्या यहाँ पर आपका 29 आएगा करने के बाद, तो यहाँ पर मैंने कहा रखा दोस्तों 3D10 मैंने डायरेक्ट कर दिया, 4s1 ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में फटाफट लेंथेनाइट संक्रमण लेंथेनाइट तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो देखिए एक एक क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आएगा ही एग्जाम में कुछ ना कुछ। तो देखिए n-2 और 0-10 के पावर n-1 d और n-2 हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। चलो कहा जा रहा है दोस्तों कौन एक्टिनाइड नहीं है, देखिए एक्टिनाइड कौन नहीं है, तो आपको याद रखना टर्बियम हो जाएगा दोस्तों, ये आपका एक्टिनाइड नहीं है, बाकी आपका क्यूरियम क्लोफियम यूरेनियम ये सब क्या है एक्टिनाइड है, लेकिन टर्बियम है ये आपका नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवाया हूँ डियर स्टूडेंट, पिछला बार भी करवाए थे तो 21 में, तो 22 में पूछा था। देखिए 22 वाला क्वेश्चन है, फिर आपको पूछा गया कि कौन प्रतिचुंबकीय, तो स्कैंडियम ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन बताइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी। कहा जा रहा है कि लोहा में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितना हो जाएगा, तो लोहा में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक की संख्या जो होता है वो आपका 4 होता है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका फेरम का क्या है ऑक्सीकरण, देखो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो फेरम का, यहाँ से आप लोग कि फेरम को x मान सकते हो, यहाँ पर आपका K3 दिया गया, यहाँ पे N6 दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग मान रखिएगा तो K3 यहाँ पर -1 रखिएगा, तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो ये आपका -6 हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोगों ने x माना है तो ये -6 हो जाएगा, तो x और आपका क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों साइन जो होता है उसका -1 होता है, तो यहाँ पर आप लोग गुना कीजिएगा तो +3 या ऑप्शन सी में आ जाएगा। देखो सभी लिंगेट जो होता है वो आपका क्या होता है, ये भी मैं आपको करवाया हूँ। सभी लिंगेट जो होता है वो आपका क्या होता है, ये सभी लिंगेट जो होता है सभी आपका लेविस अम्ल होता है, क्या होता है लेविस अम्ल, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो जटिल आयन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, जटिल आयन की जो संरचना होता है वो कैसा होता है, तो आपको याद रखना ना एक रैखिक होता है ना ही चतुष्फलकीय। जटिल आयन की जो संरचना होती है दोस्तों वो आपका कैसा होता है, परितलीय होता है कि दोस्तों अष्टफलकीय होता है, तो आपको याद रखना स्क्वायर प्लेनर होता है, यानी कि जटिल यौगिक होता है। जितना भी अगर आपको बारीकी क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन पहले समझो, नहीं समझोगे तो मार खा जाओगे। देखो यहाँ से अगर आप लोग का इस प्रकार से रहेगा तो ये आपका जटिल आयन है, इसका अगर पूछेगा दोस्तों संरचना तो ये आपका वर्ग समतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेन होता है। इस बात को जरूर से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी को आंग चेंज कर देगा। देखो विटामिन B12 किसमें पाया जाता है, तो आपको पता है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये एकदम ओरिजिनल प्रश्न है, ये प्रश्न पक्का पूछ ही देता है। देखो इसके पहले मॉडल सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था जो कि आपका पूछा है ना, तो विटामिन B12 में क्या होता है कोबाल्ट होता है, तो ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है किसका दोस्तों शून्य ध्रुव गुण है, तो देखो किसका शून्य दोस्तों ध्रुव गुण है, ये आपका पायरेन का होता है, जिसे हम लोग अपने सामक के रूप में भी यूज़ करते हैं। ये प्रश्न भी कहीं दफा बताते हैं किसका ध्रुव गुण शून्य है, तो ऑप्शन याद रखिएगा डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जेम डाई हाईलाइट दोस्तों क्या, जेम डाई हाईलाइट जो है वो आपका कौन है, तो आपको याद है CH3CHBr2 जो है ये आपका दोस्तों जेम डाई हाईलाइट है, ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर कहा जाए क्लोरोफॉर्म बनता है, देखिए क्लोरोफॉर्म में दोस्तों किससे बनता है, 42 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। क्लोरोफॉर्म में दोस्तों वो आपका प्रोपेन 2 ऑल से बनता है,
क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए ऑप्शन डी। चलिए एल्केल हाइलाइट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बनाने में किया जाता है। एल्केल हाइलाइट का दोस्तों उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो एल्केन, एल्केन, एल्काइन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आपको पता होने से एल्केन, एल्केन और एल्कोहल जो बनता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है तो आपको याद रखना दोस्तों। देखो पहले तो प्राइमरी देख लो CH2OH जो होता है ये आपका प्राइमरी को निरूपित करता है, और सेकेंडरी जो होता है दोस्तों देखो पहले ये सब क्वेश्चन का आप लोग PDF नोट्स में आप लोग यकीन नहीं है तो ये चैप्टर में आप लोग देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग अमीन जो चैप्टर दिए ना ये अल्कोहल, एल्कोहल, फिनोल उसमें देखो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो आप लोग का ना पूरा रहेगा, ठीक ना। ये सब करवा चुका हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अनाज अल्कोहल निम्नलिखित में से दोस्तों किसका सामान्य नाम है। इन अनाज अल्कोहल तो किसका सामान्य नाम है, फटाफट बताइए। तो आपको पता होना चाहिए एथिल अल्कोहल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एल्केन बना सकता है। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दोस्तों अभिक्रिया करके कौन बनाता है, तो आपको याद रखना CH3 और CH2 ये आपका हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है दोस्तों का अभिक्रिया, या देखो ये भी प्रश्न आपको कई दफा पहले क्वेश्चन बैंक में करवा चुका हूं जो कि क्वेश्चन बैंक 15 तारीख को होगा। रोजनमोंड अभिक्रिया है, ठीक ना। ये 2017 में पूछा है, 2022 में पूछा है, अब बारी 2024 की है तो याद कर लीजिए। देखो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है ये सब करवा चुका हूँ, है ना। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा तो आप लोग को पता है दोस्तों एक अम्ल बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड हो गया दोस्तों एक और होता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से दोस्तों आपका कीटोन बनता है ना। तो यहाँ से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो इसका ऑक्सीकरण करेंगे दोस्तों CHO होता ही है, एक वो और जुड़ जाएगा तो COOH हो जाएगा जो कि अम्ल ही होता है। चलो खनिजारों अभिक्रिया कौन नहीं देता है, ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ पूरा टोटली ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर खनिजारों अभिक्रिया नहीं देता तो आपको याद में एस्टल्डिहाइड का भी नहीं देगा, CHO जो है आपका कभी भी आपका नहीं दे सकता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों फटाफट यूरोपियन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया कराने से बनता है, तो जल्दी से बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए 50 का बहुत बढ़िया बी हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड। देखो ईस्टर का सूत्र क्या होता है, RCOOR जो होता है ये आपका ईस्टर का सूत्र होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। RCOOR जो हो जाएगा ईस्टर का। ये सब आपको PDF नोट्स में दे रखा है, आप लोग जा करके मिलान कर लीजिएगा, ठीक ना। एक फॉर्मेट अम्ल को फॉर्मल्डिहाइड निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो ये भी प्रश्न हम आपको दे चुके हैं दोस्तों। ये जो होता है आपका दोस्तों कौन, तो NaCO3 के इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट बताइए मेरे पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए सबसे दोस्तों सबल अम्ल कौन है, बताइए जल्दी से जल्दी।